देखें एक चीज़ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान चलो अगर कुछ चीज़ें मिस्टेकन गई होंगी वो एक अलग बात है, लेकिन देखें एक एटमिक पावर कंट्री है कि हाउ इट्स पॉसिबल जो है ना कि इस तरह की चीज़ें जो है हाँ। ना कि वहाँ पे भेज देगा। अगर ये चीज़ श्रीलंका जहाँ पे फ्लड आया हुआ है कि वो क्लेम करता, दैट्स वी कैन बिलीव। देखें इंडिया और पाकिस्तान, अगर हम अपने रिसोर्सेज की बात करें कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने हमारे रिसोर्सेज हैं, शायद इंडिया कभी सोच भी नहीं सकता। और जितने, लेकिन ठीक है इस वक्त जो है ना कि हम गलत हाथों में पड़ गए हुए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस दिन हम स्टैंड करेंगे इंशाल्लाह ताला, जिस दिन जो है ना कि हम अपने मुल्क के जो एक रियल डेमोक्रेसी है उसके ऊपर जो है ना कि ये हम लागू करवा देंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंडिया से जो बहुत ही जल्द हम आगे भी गुजर के दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। 2025 साल की बात करेंगे, डिजास्टर्स बहुत ज्यादा नजर आए, चाहे अगर पाकिस्तान की बात कर लें, भारत की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, लेकिन अब श्रीलंका में भी कह लें एक बहुत बड़ा डिजास्टर हम लोगों को नजर आया फ्लड की सूरत में। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो ये साइक्लोन काफी ज्यादा तबाही मचाता हुआ दिखाई दिया। 1100 लोग इसमें जाम भाग होते हुए दिखाई दिए। हर मुल्क ने कंट्रीब्यूशन किया, अपनी तरफ से एड भेजी है। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने डेफिनेटली हर जगह पर अपना एक नाम बनाया है और वहां पर एड पहुंचाने में कामयाब रहता है। पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हम कैसे श्रीलंका में एड भेजे, जबकि इंडिया ने हमारा जो एड स्पेस है वो बंद किया हुआ है। तो इंडिया ने कह लें कि बड़ी दरियादिली का काम किया, एक बहुत बड़ा कह लें कि अपना दिल खोला और जो अपनी एड स्पेस थी वो पाकिस्तान के कार्गो के लिए उसको ओपन कर दिया और पाकिस्तान ने जो अपनी एड है वो श्रीलंका तक भेजी। लेकिन जैसे ही एड गई, एक और सवाल सामने आ गया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान ने जो एड भेजा है वो एक्सपायरी है। हमारे से पाकिस्तानी अवाम है, इनसे पूछेंगे कि पहले तो ये बताएं कि इंडिया ने जो एयर स्पेस खोल दिया है इसके बारे में क्या ख्याल है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो जहाँ पे जो फ्लड आया हुआ है श्रीलंका। श्रीलंका में, वहाँ पे जितने भी चाहे लोग जो है ना कि जो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है तो वो भी इंसान ही। बिल्कुल, देखिए एक उनके कंडोलेंस है उनके उनके लिए। साथ जो है ना कि हम सबकी हमदर्दियाँ उनके साथ ही हैं। चाहे जहाँ पे भी हो, देखें चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, सबसे पहले कुरान भी इंसानियत का दर्स देता है कि इंसानियत सबसे पहले है। और रही बात कि जो है ना कि अगर इंडिया ने एयरबेस दे दी हुआ है, लाइक जो यहाँ से सामान भिजवाने थे उन्होंने सारी चीज़ ओपन कर, इट्स अ वेल डिसीजन। देखिए ये चीज़ें तो हमें होनी चाहिए, चाहे दुश्मनी जितनी भी हो आपस में, हमारी आपस में जितनी भी जो है ना कि कशीदगी हो, लेकिन जब बात किसी इंसानियत की आती है तो सबसे पहले जो है ना हमें उस चीज़ को प्योरिटी पे रखना चाहिए। बिल्कुल। और बाकी रही बात कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई हाँ, जैसे एक्सपर्ट ही चीज़ें। कह लें कि इंडिया ने अपनी एयर स्पेस ओपन की, इंडिया ने कहा कि हमने बड़ी दरियादिली दिखाई है, हमने एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर कह लें कि पाकिस्तान को मौका फराहम किया है कि आप श्रीलंका में एड भेज सकते हैं। लेकिन एड जैसे ही गई, एक और खबर सामने आई कि ये एक्सपायरी है। उसमें बहुत सारे कह लें कि मेडिकल असिस्टेंस की चीज़ें थी, खाने-पीने की चीज़ें थी और उसके ऊपर स्पेशल मेंशन एरोज़ लग के दिखा रहे हैं कि दीज़ आर एक्सपायरी। देखें एक चीज़ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान चलो अगर कुछ चीज़ें मिस्टेकन गई होंगी वो एक अलग बात है, लेकिन देखें एक एटमिक पावर कंट्री है कि हाउ इट्स पॉसिबल जो है ना कि इस तरह की चीज़ें जो है हाँ। ना कि वहाँ पे भेज देगा। अगर ये चीज़ श्रीलंका जहाँ पे फ्लड आया हुआ है कि वो क्लेम करता, दैट्स वी कैन बिलीव। अब उन्होंने इंडिया उन्होंने और उन्होंने अपने पाकिस्तान चैनल पे मेंशंस भी किया ट्वीट के ऊपर कि पाकिस्तान सेंड अस द एक्सपायरी थिंग्स, और फिर वो ट्वीट्स डिलीट भी हुई हैं। किसमें श्रीलंका श्रीलंका की ऑफिशियल तरफ उसके बाद वो ट्वीट्स डिलीट भी हुई हैं। डिलीट हुए। देखिए कुछ चीज़ें अगर उनमें से मिस्टेकन चली गई, वो देखें ना, वी आर द ह्यूमन, हमसे कोई भी गलती हो सकती है, कोई चीज़ पड़ी हुई है हमने भेज दिया। मेन चीज़ है अगर कोई चीज़ हमारी एक्सपायर्ड है, हमें पता है कि यार वो किसी खाने के लायक नहीं है, तो हम इतना एफर्ट करके क्यों वहाँ पे भेजेंगे? एक सोचने वाली बात है ना यार। बिल्कुल देखें ऐसे ही। एक चीज़ खाने के लायक नहीं है, एक चीज़ को जो है ना कि हम उसको वो यूटिलाइज नहीं कर सकते, हम इसीलिए पे कर रहे हैं ना, हम इसीलिए वहाँ पे दे रहे हैं कि ताकि यार वो लोग यूटिलाइज कर ले, उनकी जो तकलीफ, उनकी तकलीफ में हम बराबर के शरीक हो जाए, इस वजह से कर रहे हैं। जब एक चीज़ हमें पता है कि यार कि वो उनके पास यूटिलाइज फॉर द बाय नेम, अगर ये चीज़ वहाँ पे जाके पहुंचेगी, उनको पता है यार ये चीज़ उन्होंने एक्सपायर भेजी हुई है, बिल्कुल। तो व्हाट्स द रीजन दैट वी आर सेंडिंग टू देम? कोई रीजन इसका बनता ही नहीं है। वैसे ही आप देखें कि इंडिया का और पाकिस्तान का आपस में जो कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, इस पे इसको छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना कि बड़ी बड़ी जो है ना कि न्यूज़ बनाकर हाईलाइट करना, ये तो समझे कि ये हमारी पुरानी जो है ना कि ये जंगें चल रही होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो है ना कि इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। बाकी बहरहाल इस तरह की कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए, जो है ना कि सबसे पहले ह्यूमनिटी इज़ ऑन द फर्स्ट प्योरिटी। चाहे वो जहाँ भी, अगर इंडिया में भी कहीं पे भी कुछ हो जाता है, मैं डेफिनेटली आपने बिल्कुल। देखा
इंडिया में जो उसका ये एयर शो कर रहे थे उस वक्त उनका जो उनका पायलट तेजस जो उनके जो पायलट हाँ शहीद हुए हैं। जो है ना कि वो उनके पायलट गिर गए वो थे लाइक उनको मेरे ख्याल से एक दो बंदे उनके जो है ना कि पायलट भी बिल्कुल, उस उनके जो पायलट थे तेजस उड़ा रहे थे, नमन हाँ आई थिंक उसका नाम था, वो शहीद हुए हैं हाँ उसके ऊपर। तो उस पे भी पाकिस्तान ने कंडोलेंस दिया है अपना। देखें हमने देखे ना हम इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान के आम लोगों लाइक पब्लिक ने भी इस चीज़ के ऊपर कंडेम किया कि देखें हमारी दुश्मनी अपनी जगह लेकिन इस बीइंग एज अ ह्यूमन कि हम वो लाजमी उसके बच्चे होंगे उसके माँ बाप होंगे उसके घर में भी जो है ना कि देखभाल करने वाला वही होगा तो ये चीज़ें जो है ना कि हमने बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर भाई हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ थी जो है ना इंडिया वालों के साथ थी या तो उनके फैमिलीज़ के साथ थी हमने इस चीज़ के ऊपर कभी खुशी नहीं मनाई कि यार कि उनका जो है ना कि कोई बंदा डेथ हो गया या इस हादसे में जो है ना कि चला गया तो उससे पाकिस्तान या आम जो है ना कि शहरी इससे खुशी मनाए ये तो नहीं हो सकता डेफिनेटली हमने आम पाकिस्तानी है उन सब लोगों ने इस चीज़ के ऊपर अपनी हमदर्दी का भी इजहार किया कि नहीं यार कि अगर उनको तकलीफ है तो उनकी भी तकलीफ हमारी तकलीफ ही है बिल्कुल आपकी बात सही है और स्पेशली अगर देखा जाए तो इट्स लाइक दैट क्या आई थिंक सो कि इंडिया ने बहुत मोक किया कि हमने एयर स्पेस ओपन कर दी है अब आप जाएं क्योंकि वो कहते हैं पाकिस्तान है ही बेकारिस्तान इसके पास क्या होगा देने के लिए। देखें इंडिया और पाकिस्तान अगर हम अपने रिसोर्सेज की बात करें कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने हमारे रिसोर्सेज हैं शायद इंडिया कभी सोच भी नहीं सकता और जितने लेकिन ठीक है इस वक्त जो है ना कि हम गलत हाथों में पड़ गए हुए हैं वो एक अलग बात है लेकिन जिस दिन हम स्टैंड करेंगे इंशाल्लाह ताला जिस दिन जो है ना कि हम अपने मुल्क के जो एक रियल डेमोक्रेसी है उसके ऊपर जो है ना कि ये हम लागू करवा देंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंडिया से जो बहुत ही जल्द हम आगे भी गुजर के दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होना भी चाहिए बट वही सवाल आता है ना कि चले इसका तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एयर स्पेस दिया उसके बाद पाकिस्तान ने कह लें कि अपना जो पूरा की पूरा एयर था वो भिजवा दिया श्रीलंका के लिए और भिजवाना भी चाहिए आपकी नेबर कंट्रीज हैं और स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए हमने भी मास्क भिजवाए थे जब कोरोना वायरस था। देखें इंडिया के मैंने कहा ना कि जब भी इंडिया को अगर खुदा न खास्ता कभी मुसीबत आए कभी उसके ऊपर जो है ना कि कोई ऐसी आफत आए हम डेफिनेटली पाकिस्तान के लोग उनके साथ खड़े हैं हम बीइंग एज अ पाकिस्तानी चाहे जितनी हमारी आपस में कन्फ्लिक्ट हो या जितनी हमारे आपस में जो है ना कि लड़ाई हो लेकिन जब उनके ऊपर कोई भी या खुदा न खास्ता कोई ऐसी मुसीबत आती है तो हम पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के जो ना की गवर्नमेंट है और पाकिस्तान के जो ना आम शहरी है वो डेफिनेटली उनके वैसे साथ स्टैंड पाकिस्तान को करेंगे ये पता है कि हमने एक्सपायरी चीजें भेजी हैं जो हम मीडियाज पर देख रहे हैं वो कहते हैं ना कि ये बात जो अगर इंडियन मीडिया बता रहा है या बहुत ज्यादा रोटेट कर रही है तो ये सिर्फ इंडिया को पता है पाकिस्तान को भी पता है क्योंकि हमारी आवाम तो इस पर लाइक कहती है ये ट्रू है या नहीं है देखें इस तरह और तो मैं वापस देखें भिजवा देनी चाहिए थी फिर अगर एक्सपायर थी तो। देखें अगर इस तरह की कुछ मैंने आपको पहले भी एक चीज़ वाज़ेह कर लिया कि एक चीज़ तो ये है कि देखें एक चीज़ हम यहाँ से अगर भिजवा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें पता है कि वो जाके वहाँ पे हाईलाइट होगा एग्जैक्टली वो यूज पता करेंगे। भी है कि वो यूज़ करेंगे वो देखेंगे यार सारी चीज़ें लिखे हुए हैं कि माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं तो वो वहाँ पे जाके हाईलाइट होगा तो व्हाट्स द रीज़न हम क्यों अगर हमारे पास नहीं है हम नहीं ले सकते हैं तो हम सीरीज बता भाई हम इस वक्त हम आपके साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो वाई है जो है ना कि हम यहाँ पे ये तो भिजवा सिर्फ कर ये दिखाने के लिए कि हम गलत साबित ना हो हम भूखे नंगे नहीं है हम भी बेच सकते हैं क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि एयर स्पेस ओपन होना नामुमकिन था अभी जैसे हालात चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के तो उन्होंने कहा कि चले हम एयर स्पेस ओपन करके देखते हैं कि पाकिस्तान कितना कुछ बेच सकता है। देखें अब कुछ चीज़ों के ऊपर जो है ना कि जिस तरह की हमारी गवर्नमेंट है जिस तरह के हमारे सिचुएशन इस वक्त राइट नाउ चल रहे हैं कि डेफिनेटली हम इस वक्त एक हार्ड सिचुएशन से गुजर रहे बिल्कुल हैं ऐसे ही है। खासकर मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट की बात नहीं कर हाँ पब्लिक की बात कर रहा हूँ पब्लिक पब्लिक इस वक्त जो है ना कि एक हार्ड सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहा है और उस चीज़ को फेस करना बड़ा मुश्किल है खासकर जो है ना कि एक आम सिटीजन मजदूर तबका जितने भी लोग तबके के लोग हैं उनके लिए इस वक्त वो फेस करना बड़ा मुश्किल है वो हार्ड सिचुएशन को मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल है लेकिन ये है कि पाकिस्तान अगर इस तरह की कोई हरकत ये हो ही नहीं सकता है कि कोई चीज़ बंदे को पता हो कि या जो है ना कि कर ले अगर हमें इस तरह की कोई काम करनी हो तो शायद हमारे पास और भी रास्ते बहुत सारे थे हमारे पास और भी जो है ना कि वेज बहुत है अपने आप को जो है ना कि बेटर प्रूफ करने के लिए अगर हमें प्रूफ करने की तो ज़रूरत है मगर 6 और 0 का तो आप लोगों को बेटर ही पता होगा उसका इस चीज़ के स्टिल चल रहे 6-0। लिए हाँ तो मैं कह रहा हूँ अपने आप को प्रूफ करने के लिए तो वो तो डेफिनेटली हम इस तरह भी प्रूफ कर सकते थे अच्छा एक और सवाल है भारत कहते हैं कि हम जब भी कोई ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं तो हम बड़ी खामोशी के साथ करते हैं हम किसी को बताते नहीं है आपने देखा होगा आई थिंक सो कि थाईलैंड में भी अर्थक्वेक आया था तो वहां पर भी इंडियन एड भेजा अपना कोई नाम नहीं किया कोई कुछ नहीं किया तो इस बार उन्होंने सोचा कि शायद हम अगर श्रीलंका को इस बार हम अपना नाम बनाएंगे लोगों को बताएंगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं ताकि हमारे जो फॉरेन रिलेशनशिप्स हैं वो स्ट्रांग रहे।
देखें बताना ये देखें ना, इस वक्त जब जब भी कोई इस तरह की कोई सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, आपने डेफिनेटली हाईलाइट कर लेना है। बिल्कुल। हाईलाइट से मुराद ये होता है कि ताकि कल अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो सबको पता हो कि भाई कि आपने कंट्रीब्यूट किया हुआ है अदर के साथ। आपने जब भी कोई मुसीबत है आपने स्टैंड किया हुआ है, तो जो भी कंट्री हो, हाईलाइट से मुराद ये होता है कि देखें हर कंट्रीज में जो है ना कि डिफरेंट टाइम्स में कोई ना कोई सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। डिफरेंट टाइम्स में जो है ना कि कोई हादसा क्रिएट हो जाते हैं, तो अदर कंट्रीज को पता होना चाहिए कि इस कंट्री ने जो है ना कि बाकी कंट्रियों के साथ कितनी एफर्ट की, लेकिन कितना। यहाँ पर टर्की की बात करते हैं कि इंडिया ने टर्की की भी हेल्प की थी जब अर्थक्वेक आया था। तो उसके बाद हमने जो टर्की के ड्रोन है वो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे। तो काफी खफा था इंडिया इस बात पे कि हमने आपको एड्स भेजी, आप हमारी हेल्प करने की बजाय आप पाकिस्तान के पास जा रहे हैं। देखें तुर्की ने अगर उसको जो है ना कि ड्रोन दिए होंगे, ये ज़रूरी नहीं है उसने सिर्फ इंडिया के लिए दिए होंगे, पाकिस्तान को दिए थे उसने। पाकिस्तान को दिए थे। मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि उसने ये नहीं कहा था आपने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए यूज़ हाँ, करने। इस वक्त आपको पता है कि हमारे लेफ्ट राइट हर तरफ जो है ना कि हमारी जो है ना फील्डिंग कंफ्लिक्ट, सेट है। हाँ सेट ही है। अब वो उन्होंने जो है ना कि यूज़ कर लिया जहाँ पे उनको शायद यूज़ नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पे यूज़ कर लिया। तो बिल्कुल। इसकी तुर्की का बिल्कुल भी इसमें जो है ना कि कोई मेरे ख्याल से इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। अब उन्होंने अगर कोई जो है ना कि बीइंग एज अ मुस्लिम कंट्री फैसिलिटेट किया कि आप रखें, बट हो सकता है कि जो है ना कि उसने वैसे यार अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि भाई आप रखें, कभी ना कभी आप लोगों को काम आ तो सकते हैं। जो सवाल मैंने पहले किया था कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपने जो फॉरेन ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक लोगों को एड भेज कर उनको बताकर। तो इसका इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पहले ताल्लुकात ठीक नहीं है क्या, जो अब आप इंडिया के इंडिया ने कहा ना कि हम अपने ताल्लुकात सेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हाँ, पाकिस्तान के साथ भी बाकियों के साथ भी। तो मतलब आपके फॉरेन रिलेशन है वो बाकी मुल्कों के साथ फिर इतने करेक्ट नहीं है कि आप इस बार अपनी एड को हाईलाइट कर रहे हैं। देखें इंडिया और पाकिस्तान, खासकर अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के देखें, हमारे हर वक्त कन्फ्लिक्ट जो है आप इंटरनेशनल स्तर पे भी देखें, खड़े होते हैं। हर वक्त जो है ना कि हमारे ये कन्फ्लिक्ट हैं है कि ये नहीं खत्म मकसद होंगे। हमने समझे कि मोस्टली अगर आप पाकिस्तान की पब्लिक और इंडिया की पब्लिक अगर ये थोड़ा सा इस चीज़ बारीकली से देख लेना, वहाँ पे भी अगर कोई पॉलिटिकल इशू आ जाता है या पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाते हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया को आपस में जो है टकराने की कोशिश करते हैं। हाँ। अगर यहाँ पे इस तरह की कोई ज़रा सी भी जो है ना किस तरह की कोई आंच आ जाती है या जो है गवर्नमेंट के ऊपर या किसी जो है ना की चीज़ के ऊपर, वो फिर बाद में क्या करते हैं, फिर बाद में इंडिया और पाकिस्तान को बता के हमारी सारी अटेंशन जो है ना कि उस तरफ चली जाए, और जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमें बात करनी, जिसकी वजह से हमें जो है ना कि हाईलाइट करना चाहिए, उसको तो हम करते ही नहीं ना। एग्जैक्टली जंग के बाद एयर इंडिया हाँ। क्रैश हुआ, उस पे भी पाकिस्तान ने कंडोलेंसेस भी जा रही हैं, सारा कुछ जा रहा है, फिर ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे? ताल्लुकात मैंने कहा सिर्फ पॉलिटिकल बेस के ऊपर नहीं हो रहे, हाँ, वो हमें पब्लिक्स पे देखें लगी है। हमारे जो इंडिया की पब्लिक है या पाकिस्तान की पब्लिक है, मैं बीइंग एज अ पाकिस्तानी, मैं कभी भी इंडिया के किसी भी जंग के साथ आई एम नॉट रेडी टू मेंटली रेडी टू लाइक अ प्रेज टू माय कंट्री, बिल्कुल ऐसे ही है, कभी भी नहीं हो कभी सकता। भी नहीं करेंगे। चाहे वहाँ के आप पब्लिक को देखेंगे, वो कभी भी मेंटली तो राइट नहीं यार। देखिए वहाँ पे भी अगर वो एज अ हिंदुइज्म देखते हैं, तो यहाँ पे भी हिंदू यहाँ पे मौजूद है, मुस्लिम है, ठीक मुस्लिम है, हिंदू, सिख, मुस्लिम क्रिश्चियन सारे मौजूद हैं, वहाँ पे भी इसी तरह ही है। मौजूद हैं। अगर वहाँ पे अगर आबादी के ऊपर अटैक किया जाता है या एयरबेस के ऊपर अटैक किया, इन सब में जो ना कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सारे इसमें जो ना सारे कि इसमें हैं। इंक्लूडेड है। आपके भी हिंदू भी हैं, आपके सिख भी हैं, आपके जो है ना कि मुसलमान भी है, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। तो ये सिर्फ और सिर्फ रीज़न जो है ना हमारी, देखिए एक होता है ना कि हाँ हमने या इंडिया ने हमारी जगह के ऊपर कोई कब्जा कर लिया, वो एक अलग बात वो है। रहता रीज़न रीज़न बनता है कि जो है ना कि वी विल फाइट। अगर विदाउट ए रीज़न किसी कोई बात नहीं कोई, लेकिन हमारे कन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना कि ये पॉलिटिकल बेस के ऊपर होते हैं। बाकी आम जो हमारे पब्लिक होते हैं या इंडिया की पब्लिक, वो इस हक में कभी भी ना हो सकते, ना उनकी जो है ना कि इस तरह की कोई मेंटलिटी है कि वो जो है ना कि इस हक में कोई बात करे। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो बाय मिस्टेक हो सकता है। अगर ऐसी मिस्टेक हुई है तो श्रीलंका को वापस भेज देना चाहिए सारे का सारा एड जो पाकिस्तान ने वाया इंडिया सेंड किया है श्रीलंका के अंदर। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।